में झूठ की कमा रहे हो, वहाँ बैठ के जेल की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। आप लोग कांटा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। ए बच्चा जाए दो, आप इनका बैग खोल के देखो, 500 की नोट निकले। आप गरीब हो, आप गरीब हो, ये ड्रामा करके गरीब करके दिखा रहे हो। हे एवरीवन, बात करेंगे कांटों वाले बाबा की। गाइज, आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्रयागराज है वहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। वहीं पर एक बाबा जो कि कांटों पर लेटे हुए थे और अपने ऊपर भी उन्होंने कांटे रख रखे थे। तो देखिए, वहाँ पर एक लड़की पहुँची जिसका कहना है कि उसने बाबा को एक्सपोज कर दिया, मतलब वो झूठ बोलकर हमसे पैसा ले रही हैं। जबकि देखिए, वो जो पैसा ले रहे थे तो वो जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो अपनी मर्जी से उन्हें दे रहा था। कोई गेहूं, कोई अनाज दे रहा था, तो कोई 1-2 रुपया दान दे रहा था उनको। तो देखिए, ना तो वो किसी की जेब काट रहे थे, ना किसी से वैसे भीख मांग रहे थे कि वो क्रिया से साधु हैं, पर उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, तो किसी की गरीबी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उस लड़की ने वहां जाकर उन बाबा का वीडियो बनाया और कहा कि तुम तो साधु हो, तुम इन पैसों का क्या करोगे, ये पैसे मैं ले जाती हूँ। और जैसे ही बाबा ने उन पैसों को कपड़े में लपेटा तो उस लड़की ने पूरी कोशिश की उनके पैसों को छीनने की कि आप इन पैसों का क्या करोगे, लाओ ये चिल्लर मुझे दे दो, इनके नोट बना कर दूंगी तुम्हें। और उसने कहा कि ऐसे लोग ही तो हैं जो हमारे पैसे को खा रहे हैं, इसमें लॉस तो हमारा हो रहा है। तो अब सोचने वाली बात है। और भीड़ हो रखी, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो रखी, पर भीड़ वीडियो बना रही, कोई भी उस बाबा की तरफ नहीं बोल रहा था। पता है, अक्सर लोग जो थोड़ा, अगर 2 की लड़ाई हो तो जिधर पलड़ा भारी दिखता है ना, लोग उधर ही खड़े होते हैं। सब लोग इस लड़की की साइड खड़े थे, पर सोशल मीडिया पर उस वीडियो के आने के बाद में इस लड़की को धड़ल्ले से गालियां मिल रही हैं और ऑफ कोर्स इसे मिलनी चाहिए क्योंकि शी डिजर्व। क्योंकि सोचने वाली बात है, वो बाबा इसे क्या कह रहा था, इसकी तो देखिए, इसने तो कुछ दिया ही नहीं होगा उसको, फिर क्यों कह रही है कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। इसने कुछ नहीं दिया ना, वो मजबूर था, लाचार था, इसलिए उसने ये एक पैसा कमाने का थोड़ा जरिया समझा। और इससे आप लोग सोच कर देखिए कि वो कितना ही पैसा कमा लिया होगा उसने, कोई 2000 2500 रुपये। ये लड़की कह रही है कि ये बाबा फेक है, तो साथ में वो लड़की खुद भी लेट कर दिखाए कांटों पर। वो खुद भी कांटों पर लेटती, फिर बोलती कि देखिए मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कांटों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये बाबा फेक है। फिर हम मानते इस चीज़ को कि हाँ वो बाबा फेक है। भाई देखो, ये लड़की भी कांटों पर लेट गई। आप लोग खुद सोच कर देखिए, जब एक इंसान को एक सुई भी चुभ जाती है तो उसे कितना दर्द होता है। और वो बाबा बिना कपड़ों के और उधर कांटों पर लेटे हुए थे, तो क्या उन्हें कोई पीड़ा नहीं हो रही होगी, क्या उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। पर पेट का सवाल है, जब उन्हें दिख रहा है कि अपना घर दिख रहा है तो भाई उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। बट किसी की लाचारी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो लड़की ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, वो इतनी खुश थी कि मतलब उसने बाबा को एक्सपोज कर दिया और अब उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। मैडम, वीडियो तो वायरल हो गई, बट हुई तो आपको तो गालियाँ ही मिली हैं। और दूसरी बात, क्यों एक मतलब लाचार इंसान से उसने कितनी बद्दुआ ली। वो बाबा इतने ज़्यादा लाचार दिख रहे थे, वो हाथ जोड़ रहे थे उससे, जब वो लड़कियाँ उनको अनाप शनाप बोल रही थी कि बेटी मैं हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। पर वो लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे वाहियात इंसान भी जी रहे हैं, मतलब जिनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अपने आप को वो लड़की बहुत समझदार फील कर रही थी, सोच रही थी कि तू बहुत समझदार है, तूने एक बाबा को एक्सपोज कर दिया। अब कोई ऐसे धर्म स्थल पर जाता है, वो अपने पाप धोने जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता है, पर वो वहाँ जाकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे वो पाप का भोगी बने। वो वहाँ जाकर उसने और पाप कमाया है, कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत ही घटिया काम किया है। और साथ ही अगर उस लड़की में एक्सपोज करने का इतना ही दम है, वो इतना दम रखती है, तो उस लाचार को एक्सपोज कर रही थी। इससे अच्छा जो वहाँ पर एक सबसे सुंदर साध्वी जी गई थी, साध्वी हर्षा, उन्होंने कहा था कि उनको 2 साल हो गई हैं साध्वी बने हुए, जबकि ये सब झूठ था। वो तो 2 महीने पहले तक तो अपने इवेंट अटेंड कर रही थी, 2 महीने क्या 1 महीने पहले भी उन्होंने अपने इवेंट अटेंड किए हैं। तो उनको एक्सपोज करती ना, उनके सामने बोलती, क्योंकि उनको ये पता है कि वो लाचार हैं, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। और जब सामने वाला ऐसा दिखता है ना कि ये अच्छे बढ़िया वाले तुझे जवाब देगा, तो वहाँ पर कोई बोलता नहीं है। तो किसी की लाचारी का इस हद तक फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बाकी गाइज, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।